अब आते हैं इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या होता है? द मीनिंग ऑफ इनकैप्सुलेशन इज दैट मेक श्योर दैट सेंसिटिव डेटा इज हिडन फ्रॉम यूजर। डेटा क्या है? वो जो क्लास का जो डेटा है या जो क्लास के एट्रीब्यूट्स हैं या ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट, वो प्राइवेट कर देते हैं, हिडन हाइड कर देते हैं। जो जिससे क्या होता है कि सिक्योरिटी जो आपका इशू होता है वो कम से कम होता है, डिफाइन होता है कि आपका जो डेटा होता है एक्सपोज नहीं होगा। ठीक है। देन जो चीजें आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो वो चीज डिफाइन करते हो। जैसे कि मैं अगर रीडेबिलिटी प्रोवाइड करना चाहता हूँ, केवल कि डेटा केवल देख सकते हैं, उसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। हम डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं या उसको देख नहीं सकते तब, या हम मॉडिफाई और देख सकते हैं, दोनों चीजें कर सकते हैं। तो इसमें हम परमिशन सेट करते हैं कि यूजर क्या कर सकता है, डेटा देख सकता है या नहीं देख सकता। ठीक है। तो जिस तरीके से प्रोग्रामिंग करते हैं उसी तरीके से क्या करते हैं, यूजर इंटरफेस में भी इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर कोई सॉफ्टवेयर हम डेवलप कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, आप क्या अप्लाई करते हैं कि हम क्या देख सकते हैं क्या नहीं देख सकते। सॉफ्टवेयर में ही होता है ना, पासवर्ड नहीं देख सकते, पासवर्ड सेट तो कर सकते हैं, देख नहीं सकते। फिर आप ईमेल सेट कर रहे हो तो ईमेल सेट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो और देख भी सकते हो। ठीक, तो सारी चीजें उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो उसके भी आप पे गेटर और सेटर डिफाइन करते हैं कि हम डेटा को जो गेट कर सकें, गेटर होता है, और जो डेटा को मॉडिफाई कर सके उसको क्या, सेटर फंक्शन बोलते हैं। ठीक है। तो इंकैप्सुलेशन का दो स्टेप होता है। पहला स्टेप होता है, डेटा का, इंकैप्सुलेशन का, कि किसी भी एट्रीब्यूट या वेरिएबल को प्राइवेट कर देना। ठीक है। तो पहला स्टेप है इनकैप्सुलेशन मेथड अप्लाई करने का या टेक्निक अप्लाई करने का, कि हम जब भी कभी प्राइवेट वेरिएबल को प्राइवेट करते हैं और उसको मॉडिफाई करने के लिए हम पब्लिक फंक्शंस लेते हैं, और उन पब्लिक फंक्शंस के पहले प्रीफिक्स लगाते हैं गेट और सेट। अगर मैंने नेम वेरिएबल बनाया तो नेम को गेट करने के लिए मैं एक फंक्शन बनाऊंगा गेट नेम, और एक फंक्शन सेट नेम बनाऊंगा। ठीक है। तो प्रीफिक्स डिफाइन करते हैं। तो ये प्रोसेस जो अप्लाई करते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इनकैप्सुलेशन। कि जब हम एट्रीब्यूट्स को प्राइवेट कर देते हैं और एट्रीब्यूट को डायरेक्ट ना मॉडिफाई करके हम क्या करते हैं, पब्लिक फंक्शन बना लेते हैं उसको मॉडिफाई करके एक मीडियम जो डायरेक्टली उसको डिफाइन नहीं करता। ठीक, प्रॉपर्टी मॉडिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट, तो गेटर एंड सेटर होता क्या? तो हमने डिफाइन किया प्रीवियसली कि जब भी वेरिएबल प्राइवेट डिफाइन करते हो, वेरिएबल को प्राइवेट डिफाइन करते हैं, तो उसका एक्सेस क्या होता है, सेम क्लास में होता है, कि उससे बाहर नहीं जा सकता। ठीक। तो जब उससे बाहर एक्सेस नहीं हो सकता तो उसको कैसे एक्सेस करेंगे आउट ऑफ क्लास? तो उसके लिए हम क्या होता है, एक सोल्यूशन ये होता है कि उसके लिए हम पब्लिक फंक्शन बनाए। तो पब्लिक फंक्शन एक्सेस हो सकता है और उसके थ्रू वेरिएबल एक्सेस होगा। ठीक। तो वो इनडायरेक्टली क्या करता है, उस वेरिएबल को एक्सेस करता है और उस मॉडिफिकेशन या आपको वो डेटा रीड करके देता है। ठीक, फेच करके। तो उसके लिए क्या करते हो, गेटर और सेटर फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो गेट मेथड रिटर्न द वेरिएबल वैल्यू एंड द सेट मेथड सेट द वैल्यू, उसकी वैल्यू सेट करता है। नेक्स्ट, अब देखो एक एग्जांपल यहाँ पे देखो, जैसे मैंने क्लास बनाया पर्सन नेम से। ठीक। अब उसमें एट्रीब्यूट क्या है हमारा, नेम है, पर्सन का नाम। ठीक। अब पर्सन का नाम प्राइवेट है, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है, आउट ऑफ क्लास एक्सेस नहीं किया जा सकता डायरेक्टली। तो मैंने एक गेटर फंक्शन बनाया कि उसके डेटा वो गेट करेगा। तो गेटर फंक्शन क्या करता है, वो वैल्यू को रिटर्न करता है। ठीक। तो वैल्यू को रिटर्न, तो वैल्यू क्या है, नेम है, तो नेम को रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे रिटर्न टाइप का फंक्शन होता है गेटर। तो हम किस तरह की वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, स्ट्रिंग है, तो हमारा रिटर्न टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग। ठीक। नेक्स्ट, हमने जो डिफाइन किया ये सेटर, तो सेटर हमेशा क्या होता है, वॉइड होता है, वो इनिशियलाइज करता है। तो वैल्यू यहाँ पे पास करता है नया नाम, और जो पुराना नाम होता है उसको रिप्लेस करके उस वेरिएबल में सेट कर देता है। तो उस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए दिस डॉट नेम, डायरेक्ट नेम डॉट न्यू नेम लिख सकते हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब पैरामीटर और क्लास वेरिएबल का जो इंस्टेंस वेरिएबल होता है दोनों का नाम सेम होता है, तो क्या होता है, तब हम दिस डॉट नेम लिखते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो क्लास का वेरिएबल। ठीक। अगर आपका दोनों का नाम अलग अलग है तो आप नेम इक्वल न्यू नेम लिख सकते हो, दिस का नहीं यूज करोगे तब भी चलेगा। ठीक। लेकिन जब नेम सेम होता है तो आप दिस
का यूज करते हो डिफरेंशिएट करने के लिए कि वो क्लास का वेरिएबल, ठीक है। दिस इज अ रेफरेंस, प्री डिफाइंड रेफरेंस या ब्यूल्ट-इन रेफरेंस ऑफ करेंट क्लास। तो पर्सन का ये रेफरेंस है ऑब्जेक्ट, ठीक। तो दिस इज क्या है, प्री डिफाइंड रेफरेंस। तो ये नोट कर लो, एग्जाम्पल डायरेक्टली एग्जाम्पल नोट करो, इनकैप्सुलेशन एग्जाम्पल, ठीक। ठीक है ना, वहां पे लिखने सकते ना, एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल ऑफ इनकैप्सुलेशन। तो इस तरीके से हमने केवल एक फील्ड को किया, वहां पे जब मल्टीपल फील्ड होंगे पर्सन का, जैसे एज, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, तो उसका सबका दो दो फंक्शन बनेगा, एक गेट फंक्शन और एक सेट फंक्शन, ठीक है। तो अभी केवल हमने नेम का, हाँ? तो उसको गेटर सेटर नहीं बोलते, गेटर सेटर इंडिविजुअल होता है। अगर मुझे एक को चेंज करना तो दोनों कॉल करना पड़ेगा ना, तो दिक्कत हो जाएगी। वो तो करते हैं, जब हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, सब एक साथ इनिशियलाइज कर देते हैं एक ही बार, लेकिन बाद में एक एक करके चेंज करना हो तो हम उसके लिए गेटर सेटर बना के रखे रहते हैं कि हम इंडिविजुअली भी चेंज कर सकें, ठीक है। तो इंडिविजुअली मॉडिफिकेशन के लिए क्या होता है, सेटर फंक्शन होता है। सबके फील्ड के लिए अलग अलग सेपरेट सेट फंक्शन होता है, नेम के लिए अलग, एज के लिए अलग, ठीक, एड्रेस, सिटी, सबके लिए अलग अलग सेटर फंक्शन। फिर आप क्लास का नाम लिख लेना, क्लास का नाम हम लिख देते हैं इनकैप्सुलेशन। मेन फंक्शन, अब ये मेन क्लास है, हम एक फाइल में मल्टीपल क्लास बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो मेन क्लास होता है उसी नेम से फाइल का नाम रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर मैं एक क्लास बना लेता हूँ, किस नेम से, पर्सन नेम से, अभी। और इसमें मैं प्राइवेट एट्रीब्यूट डिफाइन कर लेता हूँ, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट एंड देन यहाँ पे मैंने, ठीक, ये तीन चीजें अप्लाई। उसके बाद सबका एक अलग अलग गेटर और फुटर बनाओगे, ठीक। तो यहाँ पे हम डिफाइन कर लेते हैं, लिखेंगे पब्लिक, पब्लिक गेटर डिफाइन करने के लिए हमेशा रिटर्न टाइप होता है। तो अगर हम नेम और सिटी के लिए कर रहे हैं तो क्या होगा, स्ट्रिंग टाइप रिटर्न टाइप होगा, स्ट्रिंग गेट नेम और रिटर्न नेम। और यहाँ पे इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे गेट नेम की जगह पे क्या लिख देता हूँ, गेट सिटी। कैमरा केस में होगा हमेशा नेक्स्ट वर्ड कैपिटल होता है। और यहाँ पे लिख देना आप वेरिएबल सिटी को रिटर्न कर देना, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए जब हम ऑब्जेक्ट बना के गेट करेंगे तो जीरो ही मिलेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इंटीजर की वैल्यू जीरो होती है और स्ट्रिंग की वैल्यू नल होती है, ठीक है। नल प्रिंट होगा। फिर अब ये हो गया गेट नेम, गेट सिटी। और एज के लिए आप क्या डिफाइन करोगे, रिटर्न टाइप इंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे गेट एज और यहाँ पे रिटर्न एज, ठीक। ये हो गया आपका गेटर। तो तीनों का गेटर बन गया, आपसे डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं पब्लिक वाइड सब रहेगा, उसके बाद सेट होगा ना, सेट नेम। और मैंने यहाँ पे लिख दिया स्ट्रिंग
नेम। देखो अब दोनों नेम सेम है ना, वो भी वेरिएबल सेम है, पैरामीटर वेरिएबल भी सेम है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं दिस डॉट नेम इक्वल नेम। तो डिफरेंशिएट हो गया ना, तो दिस डॉट नेम इज ए क्लास वेरिएबल, पर्सन एट्रीब्यूट, और ये क्या है, पैरामीटर है। ठीक, तो ये वैल्यू यहाँ से आ रही है और इसमें असाइन हो रही है क्लास वाले। तो नेम ये क्या है आपका, क्लास का। ठीक, अब ऐसे ही आप डिफाइन कर लोगे क्या, सेट सिटी, और यहाँ पे आप लिख दोगे सिटी, और यहाँ पे सिटी इक्वल सिटी। उसके बाद क्या डिफाइन करोगे, ये डिफाइन करोगे तो यहाँ पे मैं ये डिफाइन कर लिया, और उसके बाद क्या डिफाइन करोगे यहाँ पे, इंटीजर टाइप होगा ना, पैरामीटर, और यहाँ पे एज, और यहाँ पर भी स्ट्रिंग। तो सेट नेम, सेट सिटी एंड सेट एज, ये बन गया आपका थिएटर एंड सेटल। क्लियर। अब ये डिफाइन करने के बाद हम इसका ऑब्जेक्ट किसके अंदर बनाते हैं, यहाँ पर। तो मैं लिखूंगा पर्सन P1 इक्वल न्यू पर्सन, देन यहाँ पे मैंने लिखा P1। अब डायरेक्ट वैल्यू को मैं नहीं डिफाइन करूंगा, तो मैं लिखूंगा P1 डॉट सेट नेम, और नेम में यहाँ पे लिख दूंगा मैं एंड देन P1 डॉट सेट सिटी, फिर P1 डॉट सेट एज। ठीक, एज में मैंने लिख दिया 45। ठीक, क्लियर। अब जैसे हम ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं, कोई बताएगा, कोई डेटा आएगा मुझे मिलेगा, अगर मैं P1 को प्रिंट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, मेमोरी एड्रेस मिलेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ ऑब्जेक्ट को प्रिंट करूं मुझे डिटेल मिले, तो उसके लिए क्या करना होगा, इसे देख लेना। किसी ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने के लिए एक फंक्शन होता है, आ, यहाँ पे मैं डिफाइन कर लेता हूँ, पब्लिक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है, पब्लिक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग, ये सारे क्लासेस में होता है। तो ये मैं लिख देता हूँ क्या, एट द रेट ओवरराइड, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिटर्न, रिटर्न प्लस, पहले नेम आप प्रिंट करोगे, नेम, फिर कॉमा, ये प्लस कर दिया। ठीक, फिर प्लस, फिर क्या, सिटी, फिर प्लस डबल कोटेशन कॉमा स्पेस, फिर प्लस, हाँ, इस, ऐसे डेटा डिफाइन कर लोगे। प्लस, ठीक है, ऐसे डिफाइन कर लिया। तो ये बीच बीच में ये जो हमने लिख दिया, हम लिख देते हैं यहाँ पे नेम, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ठीक, और यहाँ पे लिख देता हूँ yes। अब देखो बस इतना मैंने लिखा, अब वही जो ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहा था, एड्रेस प्रिंट हो रहा था, उसकी जगह पे क्या वही डेटा प्रिंट होगा जो मैं रिटर्न कर, है ना।
नेम अकाउंट सिटी लखनऊ एस। अगर तो किसी भी ऑब्जेक्ट को किस में कन्वर्ट कर दिया मैंने, स्ट्रिंग में रिटर्न कर दिया। तो टू स्ट्रिंग प्री डिफाइंड है, ऑब्जेक्ट प्रिंट करोगे तो वो ऑटोमेटिक वही फंक्शन कॉल होगा, टू स्ट्रिंग अपने आप कॉल होता है। तो टू स्ट्रिंग प्री डिफाइंड फंक्शन है, इसको हम ओवरराइड करके मतलब दोबारा डिफाइन करके यहाँ पे अपने हिसाब से मैसेज मैंने सेंड कर दिया। ठीक है, तो ये किसका मैसेज रिटर्न किया है, string बना करके मैंने, ठीक है? जब ऑब्जेक्ट प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, इसी स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा जो हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं, दिख रहा है? ठीक है? तो ये नोट डाउन कर लो आप प्रोग्राम को।